Hello class 12th. Our topic for the day is order of the reaction. Order of the reaction किसे कहते हैं, कैसे निकालते हैं, अभी हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं। It is defined as the sum of the powers. It is defined as the sum of the powers to which the concentration terms, ठीक है, हम concentration लिखते हैं reactants की, ठीक है, concentration terms are raised in the rate law expression, ठीक है। जो उसका रेट लॉ एक्सप्रेशन बना है उसमें रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन पर जो पावर है उनका अगर आप सम निकालेंगे तो वही क्या होगा, उसका ऑर्डर होगा, ठीक है। समझते हैं, ये भी एग्जांपल से और क्लैरिटी आएगी। एक्सप्रेस द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। पहले अपन एग्जाम्पल देखते हैं। ए बी बी सी सी क्या दे रहा है, प्रोडक्ट। अब दो बातें हमने पढ़ी हैं जो इसमें हमारे को ऑर्डर निकालते समय कंफ्यूज करती हैं एक्चुअली, ठीक है। जो पहला हमने लॉ ऑफ मास एक्शन पढ़ा है केमिकल इक्विलिब्रियम वगैरह में, तो उसके हिसाब से अगर मैं रेट बनाता हूँ, रेट का फॉर्मूला बनाता हूँ, तो रेट इज इक्वल्स टू के, ठीक है, ए की पावर ए, बी की पावर बी, सी की पावर सी। पर ये किसके हिसाब से बनाया है, लॉ ऑफ मास एक्शन। केमिकल इक्विलिब्रियम में अगर आपको ध्यान हो जहां हम निकालते थे वैसा। पर क्या हमारे को इस एक्सप्रेशन की जरूरत है लॉ ऑफ मास एक्शन की? नहीं, हमें किसकी जरूरत है, रेट लॉ एक्सप्रेशन। किसकी जरूरत है, रेट लॉ एक्सप्रेशन। जब मैं रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखूंगा तो उसके हिसाब से जो मेरा रेट होगी, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी, ठीक है, के ए बी सी, ठीक है। अब मैं यहां पर इसकी तरह ए बी सी लिख दूं तो ये लॉ ऑफ मास एक्शन ही हो गया, सेम ही हो गया, ठीक है ना। बट मैंने यहां पर क्या लिखा, ठीक है, व्हाट वी हैव रिटन इज पी क्यू आर। मैंने पावर्स क्या लगाई, पी क्यू आर। अब ऐसा क्यों किया? ऐसा इसलिए किया कि ये जो पी क्यू आर हैं मे और मे नॉट बी इक्वल टू ए बी सी, ठीक है। क्योंकि ये जो पी क्यू आर हैं ये इस ए बी सी के बराबर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। अगर इक्वल होंगे तो यही एक्सप्रेशन बन जाएगा बिल्कुल सेम, नहीं होंगे तो मुझे वैल्यूज कुछ और लिखनी पड़ेगी। तो अब बात यहां पर फिर वही कंफ्यूजन की होती है कि बोले अगर बराबर हैं तो ठीक है, वो तो डायरेक्ट लिखने में आ ही जाएगा। लेकिन अगर बराबर नहीं है तो क्या होगा? तो क्या होगा वो हमारे को, ठीक है, कैसे पता पड़ेगा? कंप्लीटली एक्सपेरिमेंटल जो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन होता है वो एक कंप्लीटली एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होती है। मतलब आपको थेरेटिकली या रिएक्शन को देखकर उससे नहीं पता पड़ेगा कि इसका पावर क्या लगाऊं मैं, ठीक है, वो हमको एक्सपेरिमेंट करके देखना पड़ेगा। और ऑब्वियस है एग्जामिनेशन की बात करें, पेपर की बात करें, तो हमारे को उससे रिलेटेड क्या दिया होगा, कोई हिंट दिया होगा जिससे मुझे पता पड़ जाएगा कि भाई ये यहाँ पर, ठीक है, पावर क्या लगनी चाहिए। मेन बात यह है कि क्या ए बी सी पावर होंगी रेट लॉ एक्सप्रेशन में, मे और मे नॉट, हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती हैं। दैट कैन बी डिटरमाइंड ओनली बाय एक्सपेरिमेंट और इफ एनी हिंट गिवन। इसलिए हमने यहां पर क्या लिख दिया, पी क्यू आर। अब मुझे ऑर्डर जो बोला, अब देखिए वापस से ऑर्डर क्या था, इट इज डिफाइंड एज सम ऑफ द पावर्स, सम ऑफ द पावर्स। तो ऑर्डर अगर मैं बात करता हूं, ऑर्डर जिसको हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं, तो सम ऑफ द पावर्स P प्लस क्यू प्लस आर, P प्लस क्यू प्लस आर। तो ऑर्डर जो निकलेगा वो कैसे निकलेगा, P प्लस क्यू प्लस आर, ठीक है। तो ठीक है, इट इज डिफाइंड एज द सम ऑफ द पावर्स टू विच कंसंट्रेशन टर्म्स आर रेज्ड, टू विच द कंसंट्रेशन टर्म्स आर रेज्ड इन द रेट लॉ एक्सप्रेशन। किसके अंदर, इन द रेट लॉ एक्सप्रेशन, ठीक है, एक्सप्रेस ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। और इससे हमें क्या मिलता है, ऑर्डर ऑफ द
रिएक्शन। ठीक है, इसकी वैल्यू कुछ भी आ सकती है, 0 1 2 3 एंड फ्रैक्शन वगैरह कुछ भी आ सकती है। वी विल सी इन एग्जांपल्स। ठीक है, इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, n से। तो अगर मैं इसी टर्म को पूरा लिखना चाहूँ तो वो कैसे लिख सकता हूँ, रेट जो किसके इक्वल होती है -dx/dt, चेंज इन कंसेंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम, और माइनस क्यों, क्योंकि रिएक्टेंट यूज कर रहे हैं, इज इक्वल्स टू k, ठीक है, a की पावर p, b की पावर q, c की पावर r। ठीक है, इस तरीके से हम बना सकते हैं। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया, 2NO2 + F2 gives 2NO2F। अब इसका अगर मैं लॉ ऑफ मास एक्शन से लिखूं, लॉ ऑफ मास एक्शन से लिखूं तो रेट कैसे लिखी जाएगी, ठीक है, k NO2 की पावर 2 और F2 की पावर, ठीक है, क्या आएगी 1। लेकिन जब इधर से लिखूं मैं एक्सपेरिमेंटल बेस पर तो वो कैसे लिखा जाता है, NO2 F2। ये एक्सपेरिमेंट से निकाला है। आप सोचेंगे कैसे निकाल लिया, एक्सपेरिमेंट से करके निकाला है। तो यहां पर इसमें पावर 2 आई क्योंकि रिएक्शन में था, स्टोइकियोमेट्रिक कांस्टेंट लगाना था, यहां पर नहीं आई। क्यों, क्योंकि हमने उसको एक्सपेरिमेंट करके देखा कि क्या यहां पर मैं ये पावर लगा सकता हूं या नहीं लगा सकता हूं, ये पावर मैं यहां पर लगा सकता हूं या नहीं लगा सकता हूं। ठीक है, अब उसके लिए क्या होगा, मेरे को क्या करा जाएगा, कोई हिंट दिया जाएगा। ठीक है, मेरे को क्या दिया जाएगा, कोई हिंट दिया जाएगा। सपोज कीजिए मेरे को इसी को प्रूव करना है। ठीक है, तो वो अपन करेंगे। तो रेट क्या है, ठीक है, कंसंट्रेशन टर्म्स को जिससे रेस करते हैं पावर से, उनका सम क्या है, ऑर्डर होता है, उससे ऑर्डर निकालते हैं, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, और ये एन से रिप्रेजेंट की जाती है। ठीक है, अगर मैं इसी एग्जाम्पल को समझने की कोशिश करूं कि किस तरीके से हो रहा है, तो अगर मेरे से कहा, ठीक है, कि इफ कंसंट्रेशन ऑफ NO2 इज डबल्ड, रेट ऑफ रिएक्शन इज ऑल्सो डबल्ड। ठीक है, ये मेरे पास क्वेश्चन में हिंट गिवन है कि अगर मैं NO2 की कंसंट्रेशन को डबल करता हूं तो, ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो जाती है, डबल हो जाती है। ठीक है, ये मुझे करना है। सपोज कीजिए अब मैंने क्या करा, रिएक्शन ली, ठीक है, इनिशियल कंसंट्रेशन NO2 की कितनी थी, 1, F2 की भी कितनी है, 1। ठीक है, अब मैं इसमें और इसमें दोनों में डाल के देखता हूं। ठीक है, तो अगर मैं ये वाली रिएक्शन लेता हूं तो रेट इज इक्वल्स टू, ठीक है, पहले मैं इनिशियल वो ले लेता हूं, ठीक है, तो रेट इज इक्वल्स टू k NO2 इंटू F2। ठीक है, इसको आप रखेंगे k 1 की पावर 1, F2 1, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। आप ये वाली इक्वेशन यूज कर रहे हैं तो भी आंसर क्या आ रहा है, 1। ठीक है, जबकि हमको मालूम है ये इक्वेशन लॉ ऑफ मास एक्शन से है, एक्चुअल इक्वेशन हमारी ये है, बट मैं कंपेयर करने के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, तो मेरी जो इनिशियल रेट है वो क्या आ रही है, 1। आप इसमें भी 1 1 डालेंगे तो फाइनल आंसर क्या आएगा अपने आप में। ठीक है, यहाँ पर आंसर क्या आया, k। अगर आप इसमें भी 1 1 डालते हैं, ठीक है, मुझे दोनों को कंपेयर करना पड़ेगा ना कि मैं इसको यूज करूंगा या उसको यूज करूंगा। तो अगर मैं इसमें 1 और इसमें 1 रखा तो भी आंसर क्या आया, k। इसमें भी 1 रखा, इसमें भी 1 रखा तो आंसर क्या आया, k। तो दोनों से मेरी जो इनिशियल रेट आ रही है, ठीक है, दोनों से जो मेरी इनिशियल रेट आ रही है वो क्या आ रही है, k। इनिशियल रेट को कितनी आ रही है हमारी, k। अब हम चलते हैं इससे, आप हमको डिटरमाइन करना है कि यहां पर पावर 2 और 1 रहेगी एज पर द इक्वेशन, या 1 और 1 रहेगी एज पर द एक्सपेरिमेंट, ये लेनी है या ये लेनी है। ठीक है, तो मैंने लिया रेट इज इक्वल्स टू k, NO2 की कंसंट्रेशन को मैंने क्या करा है, डबल, तो 2 का स्क्वायर, F2 की तो वही की वही है। ठीक है, अब मैं चल रहा हूं इससे, k NO2 F2 k, इसकी कंसंट्रेशन डबल करी,
इसकी तो वही की वही है, 1 ही है, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर क्या आया 4 के, जबकि यहाँ पर आंसर क्या आया 2 के। तो यहाँ पर तो रेट क्या हो गई 4 टाइम्स और यहाँ पर रेट क्या हुई 2 टाइम्स, ठीक है, 4 टाइम्स और 2 टाइम्स। अब हिंट क्या बोल रहा था कि अगर आप इसको डबल करोगे तो रेट ऑफ रिएक्शन डबल होनी चाहिए। तो डबल किस में हो रही है, इसमें या इसमें? इसमें। इसका मतलब सही इक्वेशन कौन सी है, ये वाली है। तो इक्वेशन को देखते हुए तो यहां पर लग रहा था कि 2 आएगा, लेकिन जब हमने एक्सपेरिमेंट किया कि NO2 की कंसंट्रेशन को हमने डबल किया तो हमने देखा रेट ऑफ रिएक्शन तो डबल हुई है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पर 2 नहीं आएगा। दैट इज हाउ द ऑर्डर कैन ओनली बी डिटरमाइंड बाय एक्सपेरिमेंट, ठीक है। उसको हम यहां ये इसके एक सेम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो वो हमको एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड होगा और एग्जाम्स में क्वेश्चंस के अंदर आपको उस हिंट को ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि वो हिंट क्या दिया हुआ है, क्योंकि वी कांट डू द एक्सपेरिमेंट एट दैट टाइम। तो हमने हिंट लिया कि भाई NO2 को डबल करते हैं तो डबल होगा, तो मैंने दोनों इक्वेशंस में डाल के देखा तो मेरी जस्टिफाइड स्टेटमेंट मेरा किस में हो रहा है, इसमें, यानी एक्चुअल ऑर्डर की रिएक्शन ये होगी। तो अगर ये है तो यहाँ पावर क्या है 1 1, तो यहाँ पर ऑर्डर क्या होगा 1 + 1 2, जबकि यहां पर ऑर्डर क्या होगा 2 + 1 3। तो ये सही है और ये नहीं है, ठीक है, ये सही होगा और ये नहीं होगा। तो इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या होगा 2 होगा। कैसे पता पड़ा, इस एक्सपेरिमेंट करके इक्वेशन से, ठीक है। तो दैट इज हाउ ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज डिटरमाइंड। Now, if we see some examples for the order of reaction, there are various types of reaction: zero order, first order, second order, fractional order, third order, और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स तो होती नहीं है रिएक्शंस फिर। जीरो ऑर्डर रिएक्शन का मतलब क्या है, जिसका ऑर्डर जीरो हो, पर इसका मतलब क्या निकलेगा। सपोज कीजिए रिएक्शन लिखी, इसके लिए मैंने रेट एक्सप्रेशन लिखा, रेट इज इक्वल्स टू K NH3 की पावर 0। एनीथिंग विच इज रेज टू पावर 0 इज इक्वल्स टू 1 होता है, ठीक है। उस हिसाब से हम सोचें तो यहां पर रेट इज इक्वल्स टू क्या हो गया K, रेट इज इक्वल्स टू क्या हो गया K, ठीक है। पर इसका मतलब क्या है, ठीक है। यहां पर क्या लिखा हुआ है 0, तो इसका ऑर्डर क्या आया 0, ये भी क्लियर है। पर इस चीज का मतलब क्या है, जीरो ऑर्डर को हमारे को समझना पड़ता है एक्चुअली कि इसका सेंस क्या है। इसका मतलब ये है कि रेट, जो रेट है रिएक्शन की, ठीक है, तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है, रेट, ठीक है, डज नॉट डिपेंड ऑन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। जो इसका रेट है इट डज नॉट डिपेंड ऑन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। रेट does not depend on concentration of reactant। रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे रेट डिपेंड ही नहीं करती। मतलब इस रिएक्शन में जो अमोनिया है इसकी कंसंट्रेशन को आप डबल कर दें, आधा कर दें, ट्रिपल कर दें, ठीक है, कुछ भी, लेकिन उससे रेट ऑफ रिएक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसे ही फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो इसका रेट एक्सप्रेशन क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर है तो क्या लिखा जाएगा K N2O5, इसकी पावर क्या होगी 1। मैच भी कर रहा है, सेम भी है, ठीक है। हमने क्या कहा था, सेम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो यहाँ पर यहाँ 1 लिखा है, यहाँ भी 1 लिखा है, तो रेट क्या, इसका जो ऑर्डर आएगा वो क्या आएगा 1। इन द सेम वे यहाँ पर सेकेंड ऑर्डर है, ठीक है। अब ये बात कोइंसिडेंस वाली बात है कि जो भी हम एग्जांपल ले रहे हैं उसमें स्टोकियोमेट्री और ऑर्डर दोनों सेम आ रहे हैं, लेकिन हमको मालूम है कि वो सेम हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, ठीक है। जैसे यहां पर आपने देखा सेम का आया, यहाँ 2 था, यहां पर क्या आया 0, यहां पर 1 का 1 आ गया, यहां पर भी K NO2 की पावर 2, तो इसका भी ऑर्डर क्या आ गया 2, ठीक है। फ्रैक्शनल ऑर्डर रिएक्शंस भी होती हैं। फ्रैक्शनल ऑर्डर्स मतलब जहां पर ऑर्डर जो है वो फ्रैक्शन में आ जाता है, जैसे इस वाले केस में यहाँ क्या दिख रहा है आपको 1, लेकिन जब हम इसका रेट निकालते हैं तो रेट इज इक्वल्स टू क्या होता है K CH3CHO दैट इज एसिटाइलडिहाइड
कि पावर रेज टू 3/2, ठीक है, पावर रेज टू 3/2। तो यहाँ पर इसका अगर आप ऑर्डर देखें तो वो क्या होगा, यू कैन से 3/2 और यू कैन से 1.5, ठीक है। तो फ्रैक्शनल ऑर्डर भी हो सकते हैं। नाउ कम्स, जब रिएक्शंस बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं कभी कभी, ठीक है, तो उसमें कैसे रेट डिटरमाइन करते हैं, मैकेनिज्म। द रेट ऑफ रिएक्शन, अगर कोई रिएक्शन है विच इज टेकिंग प्लेस इन 2 और मोर स्टेप्स, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन हमेशा 2 या 2 से ज़्यादा स्टेप्स में होती हैं। द रेट ऑफ रिएक्शन इज डिटरमाइंड बाय स्लोएस्ट स्टेप, ठीक है। मेन बात क्या है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होगी इट इज ऑलवेज डिटरमाइंड बाय स्लोएस्ट स्टेप, ठीक है। अगर जो भी उन सारे स्टेप्स में सबसे स्लो होगा, ठीक है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, और वो ही रेट को डिटरमाइन करेगा और वो ही ऑर्डर को भी डिटरमाइन करेगा। कैसे, 2NO2 प्लस F2 गिव 2NO2F, ये 2 ये पार्ट्स में हुआ, NO2 प्लस F2, NO2F प्लस F, NO2 प्लस F, NO2F, ठीक है। अब इसमें से ये वाला स्टेप क्या है, स्लो है, और ये वाला स्टेप कौन सा है, कैसा है, फास्ट है। वो एक्सपेरिमेंट से पता पड़ा होगा, आपको हिंट की तरह दे सकते हैं। तो इनमें से रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कौन होगा, ये होगा, और रेट लॉ एक्सप्रेशन भी कौन बनाएगा, यही, रेट इज इक्वल्स टू K NO2, यहाँ पर क्या लिखा हुआ, पावर 1 और F2, क्योंकि हमने 2 स्टेप्स में तोड़ लिया है और स्लो स्टेप रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, तो स्लो, ये ओवरऑल रिएक्शन की स्टोकियोमेट्री है 2-1, ये स्लो स्टेप की स्टोकियोमेट्री है 1-1। तो जो यहां पर आएगी वो हमको यहां पर लिखनी है, वही आपके PQR है, वही आपके AB हैं, जो भी है। जो स्लो स्टेप में लिखा हुआ है स्टोकियोमेट्रिक कांस्टेंट्स, उसमें कुछ नहीं सोचना है, आपको डायरेक्ट वो लगा। अगर यहाँ पर 3 और यहाँ 5 लिखा होता तो मैं यहाँ 3 और यहाँ 5 लिख देता बिना सोचे, ठीक है, क्योंकि वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, ठीक है। और या फिर मैं क्या लिख सकता हूँ, रेट को हम किससे बताते हैं, -dx/dt इज इक्वल्स टू K NO2 और F2, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये हमारे फॉर्मूला काम आता है एक्चुअली, यूनिट्स जो हम देखेंगे आगे उसके लिए। तो ये एग्जांपल्स हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन में। खास बात क्या है कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन का मतलब होता है, ठीक है, कि रेट, ठीक है, डज नॉट डिपेंड ऑन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करती है। रिएक्टेंट को आप कम कर दो, ज़्यादा कर दो, रेट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर नेक्स्ट फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, फ्रैक्शनल ऑर्डर, ऐसे थर्ड ऑर्डर भी हो सकता है। और अगर कोई रिएक्शन इट इज टेकिंग प्लेस इन 2 और मोर स्टेप्स, देन द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप विल बी स्लोएस्ट स्टेप, और उसमें जो रिएक्टेंट्स की स्टोकियोमेट्री आएगी वही यहाँ पर लिखी जाएगी। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 1 और 1, तो इस रिएक्शन का ऑर्डर कितना हो गया, इस रिएक्शन का ऑर्डर कितना हो गया, दैट इज 2, ठीक है। यहाँ पर अगर लिखा होता 3 या 5 सपोज कीजिए, तो मैं क्या ऑर्डर कितना हो जाता, 5 हो जाता। यहाँ स्लो स्टेप में हमारे को कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, जो स्टोकियोमेट्री लिखी है वो डायरेक्ट आप यहाँ पर लिख सकते हैं। नाउ वी विल सी रेट यूनिट ऑफ K। यूनिट ऑफ K क्या होता है, K आपको मालूम है, हमने अर्जी देखा है, वो कौन है, रेट कांस्टेंट है आपका, ठीक है। उसकी जो यूनिट है वो इट डिपेंड्स ऑन द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है उसके हिसाब से उसकी यूनिट चेंज होती रहती है। क्या होता है, उसकी यूनिट चेंज होती है, कोई स्पेसिफिक यूनिट नहीं है। हमको मालूम है कि रेट इज इक्वल्स टू क्या होता है, कंसंट्रेशन अपॉन टाइम। कंसंट्रेशन हम किस में लिखते हैं, मोल पर लीटर में, टाइम किस में है, सेकंड में, ठीक है। और कोई गैसियस रिएक्शन होती है, ठीक है, कोई गैसियस रिएक्शन होती है तो उसमें मोल पर लीटर की जगह हम क्या यूज करते हैं, एटमॉस्फेयर। एक नॉर्मल एक्वस या सॉल्यूशन में रिएक्शन है, मोल पर लीटर यूज कर लीजिए। अगर लेकिन वहाँ गैसियस रिएक्शन है, सब में जी लिखा हुआ रिएक्टेंट्स वगैरह में, तो वो प्रेशर एक्सर्ट करेंगे, तो वहाँ पर प्रेशर के लिए हम क्या लिखते हैं, एटमॉस्फेयर। अब सपोज कीजिए हम कुछ रिएक्शंस के एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे पहला मैं ले रहा हूँ जीरो ऑर्डर, जीरो ऑर्डर रिएक्शन ले रहा हूँ। अब जीरो ऑर्डर जो रिएक्शन होगा उसमें रेट इज इक्वल्स टू, ठीक है, सपोज कीजिए कि आपने लिखा ए से क्या मिला, प्रोडक्ट मिला। तो यहाँ पर आप जो रेट लिखेंगे तो वो कैसे लिखेंगे, रेट इज इक्वल्स टू के, क्योंकि ये जीरो ऑर्डर है तो ए की पावर क्या होगी, 0। एनीथिंग रेज टू पावर 0 क्या हो जाएगा, 1। तो रेट इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, k इंटू 1, दैट इज k। रेट क्या होता है आपका, dx/dt इज इक्वल्स टू k। ये क्या है, चेंज इन कंसंट्रेशन।
तो चेंज इन कंसेंट्रेशन क्या होगा, 10 मोल पर लीटर से वो 5 मोल पर लीटर हो गया, तो आंसर क्या आया 5 मोल पर लीटर। तो ये क्या आया मोल पर लीटर, और टाइम की यूनिट क्या है सेकंड, तो यहां पर के की यूनिट क्या होगी मोल पर लीटर पर सेकंड, मोल पर लीटर पर सेकंड। या फिर अगर गैसियस रिएक्शन है तो मोल पर लीटर की जगह क्या लिख दूंगा एटमॉस्फेयर सेकंड, ठीक है। यहां पर मोल पर लीटर की जगह क्या आ जाएगा, ठीक है एटमॉस्फेयर, बस इतना सा रिप्लेसमेंट करना है। सपोज कीजिए कि अब हमारे पास कोई फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। मैंने रिएक्शन लिखा ए से क्या बना प्रोडक्ट, आप रेट कैसे लिखेंगे के और ए की पावर रेज टू 1, यहां पर रेट आपका क्या हो गया, ठीक है dx बाई dt, नेगेटिव साइन अभी नहीं लगा रहे क्योंकि यूनिट निकाल रहे हैं इसलिए, ठीक है के और इसकी यूनिट ये कंसेंट्रेशन है तो इसकी यूनिट क्या हो गई आपकी मोल पर लीटर, कंसेंट्रेशन को आप किसमें एक्सप्रेस करते हैं मोल पर लीटर, यहां पर dx की क्या है मोल पर लीटर, dx की क्या होगी मोल पर लीटर चेंज इन कंसेंट्रेशन, और टाइम की क्या है सेकंड, के मोल पर लीटर। नाउ दिस होल इक्वेशन कैन बी रिटन एज k इज इक्वल्स टू मोल, ये लीटर नीचे चला जाएगा इनटू सेकंड, ठीक है इनटू ये लीटर ऊपर आ जाएगा और ये मोल नीचे चला जाएगा, ये लीटर मैंने नीचे ले लिया, ये लीटर ऊपर आ गया और ये मोल नीचे आ गया, मोल से मोल कैंसिल, लीटर से लीटर कैंसिल, तो k की इक्वेशन क्या हो गई, k का यूनिट क्या हो गया 1/सेकंड, या फिर आप क्या कह सकते हैं सेकंड इनवर्स। अब अगर ये गैसियस भी है, ठीक है कैसा है गैसियस, तो क्या यहाँ मोल पर लीटर है नहीं, क्या मैं एटमॉस्फेयर लिख सकता हूं नहीं लिख सकता, तो मैं यहां पर भी क्या लिखूंगा सेकंड इनवर्स फॉर गैसियस रिएक्शन, यहां पर भी फॉर गैसियस रिएक्शन। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपका फर्स्ट ऑर्डर जो है उसके लिए रेट कांस्टेंट का यूनिट क्या आया आपका, ठीक है सेकंड इनवर्स, जबकि जीरो ऑर्डर के लिए आपका, ठीक है रेट कांस्टेंट का क्या आया था मोल पर लीटर पर सेकंड, ठीक है जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है उसी का यूनिट आ गया सेम। इसी में अगर आप चाहें तो कोई सेकंड ऑर्डर निकालना चाहें, सपोज कीजिए आपको सेकंड ऑर्डर की चाहिए, सेम प्रोसेस तो पूरा सेम ही रहना है, ठीक है। अब अगर हम देख रहे हैं सेकंड ऑर्डर, ठीक है तो रिएक्शन को मैं इस तरीके से ले लेता हूं कि 2a गिव्स प्रोडक्ट, तो रेट इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा k a की पावर 2, हमने ये मान लिया कि जो स्टॉकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है वही पावर की है, ठीक है क्योंकि हम एग्जांपल लेके चल रहे हैं इसलिए, ठीक है यहां पर क्या हो गया dx बाई dt इज इक्वल्स टू k मोल पर लीटर की पावर 2, dx बाई dt क्या था मोल पर लीटर, dt का यूनिट क्या है सेकंड, k मोल का स्क्वायर अपॉन लीटर का स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, मोल ये लीटर नीचे आ गया इनटू सेकंड, ये लीटर स्क्वायर ऊपर और ये मोल का स्क्वायर नीचे, ठीक है एक मोल से एक मोल कट गया, ठीक है और एक लीटर से एक लीटर कट गया, यहां क्या रह गया लीटर अपॉन मोल इनटू सेकंड, ये आ गया, तो k का यूनिट क्या हो गया मोल इनवर्स सेकंड लीटर, और यहां पर क्या हो गया सेकंड इनवर्स, ठीक है ये किसका यूनिट हो गया आपका k का यूनिट हो गया, ठीक है यहां पर ये किसका यूनिट हो गया k का, ठीक है एक मोल से एक मोल काट दिया हमने और एक लीटर से हमने एक लीटर काट दिया, ठीक है। अब अगर आप यहां पर देखें गैसियस रिएक्शन के लिए तो मोल पर लीटर होता है, मोल
पर लीटर होता है तो मैं क्या लिखता हूँ एटमॉस्फेयर। अब क्या है लीटर पर मोल, क्या है लीटर पर मोल, उल्टा तो मैं क्या लिखूंगा एटमॉस्फेयर इनवर्स सेकंड माइनस, ये किसके लिए हो गया फॉर गैसियस रिएक्शन। ठीक है, तो दैट इज हाउ यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट कैन बी डिटरमाइंड फॉर वेरियस ऑर्डर रिएक्शंस। अलग अलग ऑर्डर की जो रिएक्शंस हैं उनके लिए हम यूनिट ऑफ के या यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट निकाल सकते हैं। जैसे जीरो ऑर्डर के लिए के की क्या है मोल पर लीटर पर सेकंड या फिर एटमॉस्फेयर पर सेकंड गैसियस के लिए। फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या आया सेकंड इनवर्स, गैसियस रिएक्शन के लिए भी सेकंड इनवर्स। सेकंड ऑर्डर के लिए क्या आया, ठीक है पर मोल लीटर सेकंड इनवर्स या फिर एटमॉस्फेयर इनवर्स सेकंड इनवर्स। दैट इज हाउ यू कैन डिटरमाइन फॉर थर्ड ऑर्डर एंड एनी ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन।